एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। एक और दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा है। यह हमारी कोई धर्म के कार्य नहीं, हमारी सामर्थ नहीं, हमारी योग्यता नहीं, बल्कि हमारे प्रभु का अनुग्रह है कि उसने एक और दिन हमारी आयु में जोड़ा, हमें मौका दिया ताकि हम उस तैयारी को और आगे बढ़ा सकें। जब प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आगमन हो तो हम तैयार पाए जाएं, विश्वास योग्य पाए जाएं और प्रभु के साथ जाने वाले हों। हालेलुया। हमने प्रभु की आराधना स्तुति करी, गीत गाए, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ प्रभु तक पहुंचाई हैं। अब समय है जबकि प्रभु अपनी वाणी हमें सुनाना चाहता है। ये वाणी मेरी नहीं है, किसी मनुष्य की नहीं है, ये पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु के पास पहुंची, प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा के पास, और पवित्र आत्मा से रसूलों के साथ पास, भविष्यवक्ताओं के पास, प्रेरितों के पास पहुंची, जिन्होंने उसे इस वचन में प्रकाशित किया है, अंकित किया है, और ये आज हमारे पास भी है, हमारे हाथों में भी है। और प्रभु चाहता है कि इस वाणी को हम समझें, इस वाणी को हम सुने, इस वाणी को हम अपने हृदय में जगा दें और इस वाणी को हम जिएं। हालेलुया। आज प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय 45 से 49 तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्सेस 45 टू 49। सब निकाल ले पहले और उसके बाद एक जन ऊंची आवाज में पढ़े। अब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित, सामर्थी और पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो हमारे बीच में जाहिर कर प्रभु। इसके द्वारा पिता परमेश्वर तू हमें कन्विक्ट कर, कायल कर, हमारे हृदय में परिवर्तन हो, हमारे जीवन में परिवर्तन हो, और पिता परमेश्वर हम प्रभु उस तैयारी को और आगे बढ़ाएं जो प्रभु उस समय की है जब दुल्हे का ब्याह का समय होगा प्रभु, और वो महीन मलमल, वो शुद्ध मलमल पिता परमेश्वर पहनने का अधिकार उसकी दुल्हन को दिया जाएगा। धन्यवाद के साथ आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हृदय की भूमि को तैयार कर, जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने एक बार फिर मुझे विश्वास योग्य जाना है, अपनी सामर्थ्य दी है प्रभु, और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक दिया है प्रभु, ताकि मैं यहाँ खड़े होकर तेरे वचन में से पिता परमेश्वर तेरी वाणी को बोलने पाऊँ। पिता परमेश्वर, वचन मेरा नहीं, वाणी मेरी नहीं, सिर्फ पिता परमेश्वर ये शरीर, ये होठ मेरे हैं प्रभु। अपनी वेदी के शोलों से पिता परमेश्वर इन होठों को छू के शुद्ध हो जाएं, और पिता परमेश्वर जो कुछ उनसे निकले प्रभु वो तेरा शुद्ध वचन हो, और पिता परमेश्वर हमारे लिए प्रभु उपयोगी हो। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की बाद की एक घटना है। जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद वो अपने चेलों से मिला और उसने अपने चेलों के ऊपर अपने आप को जाहिर किया। और जब हम 44 आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, यह मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। जब वो एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे रहता था, अब 33.5 साल जब उसने अपनी सेवकाई की और अपने चेलों से जो जो बातें की वो उनके विषय में अपने चेलों से कह रहा है, ये वही बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे की थी।
जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे की थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं वह पूरी हो। हर एक उन बात को वो अपने चेलों को दोबारा से दिखा रहा है, दोबारा से बता रहा है, दोबारा से समझा रहा है कि वो बातें कोई व्यर्थ बातें नहीं हैं, वो सब बातें पूरी होने वाली बातें हैं। जो जो बातें इस वचन में लिखी हैं ये सब पूरी होने वाली बातें हैं। हालेलुया। इस वचन को मनुष्य हल्के में लेता है, इस वचन को जो है मनुष्य ठट्ठों में उड़ा देता है, इस वचन को जो है मनुष्य ग्रहण नहीं करता है, इसका बैरी हो जाता है, इसको फाड़ देता है, इसको जला देता है। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें साफ साफ बता रहा है, इसमें जो कुछ लिखा है, चाहे भविष्य वक्ताओं के द्वारा, चाहे मूसा के द्वारा या भजनों में, उस समय तक क्योंकि नया नियम नहीं लिखा गया था, अब जो कुछ नए नियम में लिखा है वो सब पूरा होगा। प्रेज़ लॉर्ड। और ये ही बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है, इस उनसे दूर होने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले। हालेलुया। और जब हमने पढ़ा तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। प्रेज़ लॉर्ड। आज वो दौर है जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बूझने की हमारी समझ खोल दी है, तभी ये पवित्र शास्त्र को हम समझ पाते हैं, तभी हम इस पवित्र शास्त्र को जी पाते हैं, तभी हम इस pवित्र शास्त्र को अपने हृदय में जगह दे पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु उस समय मनुष्यों की समझ खोल चुका था, खोल रहा है। इस समय जब हम पढ़ रहे हैं, लिखा है तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। जितने उसके चेले, आज उसका चेला कौन है? मैं हूँ, आप लोग हैं, प्रत्येक वो जन है जिसने उसे अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया है। और प्रभु ने अपने प्रत्येक चेले की पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उसकी समझ खोल दी है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना बहुत आवश्यक है, इस पवित्र शास्त्र को मनन करना बहुत आवश्यक है, ये विश्वास करना बहुत आवश्यक है कि ये जीवित वचन है, ये सामर्थी वचन है, ये पवित्र वचन है, ये स्वयं स्वर्ग से उतरा हुआ वचन है। ये वो मन्ना है जो स्वर्ग से हमारे पास पहुंचा है और इसको हमने प्रतिदिन खाना है। हालेलुया। तभी हमारी आत्मा जो है वो बल पाएगी, सामर्थ पाएगी और उस दिन के लिए तैयार होगी जब हमने प्रभु यीशु के साथ एक दुल्हन के रूप में जाना है। प्रेज़ लॉर्ड। वो समझ हमारी प्रभु ने खोल दी है। क्या हम समझदार हुए हैं? ये हमें आज अपने आप को जांचना है। आज संध्या प्रभु हमें ये मौका दे रहा है अपने आप को जांचने के लिए, क्या हमारी पवित्र शास्त्र बूझने की समझ खुली है कि नहीं खुली है। और उसने कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। मसीह ने दुख उठा भी लिया, वो तीसरे दिन मरे हुए में से जी भी उठा, लेकिन मनुष्यों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। आज के दिन तक लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आज के दिन तक वो ज्योति उनके ऊपर उदय नहीं हुई है जो पूरे मनुष्य जाति के लिए संसार में आई। वो अभी तक उस अंधकार को पकड़े हैं जो शैतान ने उनके ऊपर एक पर्दा डाल रखा है। हालेलुया। अभी तक वो पर्दा उनके ऊपर से हटा नहीं है, वो उसी अंधकार में जी रहे हैं। वो ज्योति को ग्रहण करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनके काम बुरे हैं।
और अगर ज्योति को ग्रहण करेंगे तो सारे उनके बुरे काम प्रकाश में आ जाएंगे और उन्हें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य अपने बुरे काम को छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि संसार का सुख, संसार का धन दौलत, संसार की महिमा, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो अपने अंधकार को छोड़ के प्रभु यीशु के पास आए, क्योंकि उस समय उसे अपना बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए काढ़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, जैसा प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि जो लिखा है वो पूरा हुआ। हालेलुया। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय यरूशलेम से निकल के आज ये प्रचार पूरे विश्व में पहुंच गया है, फैल गया है। लेकिन अभी भी सभी कानों ने इसकी गवाही नहीं दी है, सभी कानों ने इसको नहीं सुना है। अभी भी बहुत से हैं, क्योंकि अगर सुना होता तो वचन के अनुसार अब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया होता। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार प्रभु यीशु के नाम से किया जाएगा, और ये आज हो भी रहा है। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं हम प्रभु का कि उसने अपने सेवकों को इसके लिए नियुक्त कर रखा है, उन्हें हियाव दे रखा है, उन्हें दृढ़ कर रखा है और उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये वो समय है जबकि इस कार्य को गति पकड़ना बहुत आवश्यक है। हम सब देख रहे हैं कि ये वो ही दौर चल रहा है जिसके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में लिखा है। कलेश के विषय में लिखा है वहाँ पे, और वो ही दौर ये चल रहा है जो हम देखते हैं, संकट और कलेश। किसके ऊपर? मसीही लोगों के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने मन फिराव और पाप क्षमा का प्रचार कर रहे हैं उनके ऊपर। अभी पिछले संडे यहीं हमारे पड़ोस में जो है हमने देखा एक कलेश हुआ, वो संकट हमने देखा जिसके विषय में वचन में साफ साफ लिखा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है उद्धार के लिए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा और किसी के द्वारा और कहीं उद्धार नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम ऐसा प्रचार करते हैं तो हम देखते हैं वो संकट और कलेश हमारे ऊपर आ रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन मत डर, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। कलेश निश्चय होगा। प्रभु का वचन कहता है कि लोग अगर तुम्हें मेरे नाम के खातिर सताते हैं तो इससे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें इस संसार में प्रतिफल चाहिए कि हमें स्वर्ग में प्रतिफल चाहिए। आज निश्चय हमें करना है कि हमें कौन सा प्रतिफल चाहिए। अगर हमें संसार का प्रतिफल चाहिए तो निश्चय हम प्रभु का अंगीकार करना, प्रभु को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमें स्वर्ग में प्रतिफल चाहिए तो हम प्रभु का हमेशा जो है दूसरों के सामने अंगीकार करेंगे, हमेशा दूसरों के सामने वचन को हम बोलेंगे, हमेशा दूसरों के सामने हम वचन को उनको उद्धार का जरिया जो है वो बताएंगे कि उद्धार किसके द्वारा है। प्रेज़ लॉर्ड।
प्रभु का वचन यहाँ से 24 मत्ती रचित सुसमाचार 24:7 से कहता है, क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आज हमारे चारों तरफ यही सब हो रहा है। यह रशिया यूक्रेन, हम देख रहे हैं कैसा युद्ध अभी तक चल रहा है जो खत्म ही नहीं होने पे आ रहा है। जाति जाति पे चढ़ाई कर रही है, एक जाति दूसरी जाति के ऊपर चढ़ाई कर रही है। अभी हमने मणिपुर में देखा कितना ज़्यादा वहाँ पे जो है कलेश हुआ, कितना बड़ा संकट वहाँ पे अभी तक जो है वो खत्म नहीं हुआ है। इन्हीं वचनों के विषय में अभी हमने पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मूसा भविष्यवक्ता और भजनों में लिखा है वो पूरा होना आवश्यक है। और आज ये जो नए नियम से हम पढ़ रहे हैं ये भी पूरा होना आवश्यक है। और ये हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो हमारी आंखों के सामने इस वचन में है, जीवित वचन में है, वो ही हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। हालेलुया। तो इससे तो हमें और विश्वास में दृढ़ होना चाहिए और विश्वास में बढ़ना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। 8वीं आयत, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। और अभी तो और जैसा 15वीं आयत से लिखा है, महासंकट का आरंभ होने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। ये तो अभी पीड़ाओं का आरंभ हो है सिर्फ। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज विशेष हमारे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि बाकी सब जाति के लोग मसीही लोगों से बैर रखे हुए हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, उनके ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा के उन्हें पहले तो खुद ही वो न्यायी बन जाते हैं, उन्हें मारते हैं, फिर पुलिस बुला लेते हैं, फिर कचहरी में उनको मुकदमा चलाते हैं उनके ऊपर। लेकिन प्रभु का वचन हमें पहले ही ये चेतावनी दे रहा है, ये तो होगा ही। प्रेरितों के काम में परमेश्वर का दर्शन मिला। प्रेरितों 18, पौलुस को उसकी 9 आयत, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। हालेलुया। ये दर्शन मेरे लिए है, ये दर्शन आप लोगों के लिए है कि चुप मत रहे, कहे जा चुप मत रहे, डर मत। क्योंकि अगर जो कार्य हमें मिला है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में जो ग्रेट कमीशन हमें मिली है कि तू जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बना, और जो मुझे ग्रहण करें उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उनको मानना सिखा। हालेलुया। ये मेरा और आपका एक कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह हमें दे के गया है। और इसीलिए उसने हमें ये भी बता दिया है कि ऐसा करने पे तुम्हारे ऊपर संकट भी आएगा, तुम्हारे ऊपर कलेश भी आएगा। फैसला तुम्हारा है, अब तुम क्या करते हो, मेरा इनकार करते हो कि मेरा अंगीकार करते हो। प्रेज़ लॉर्ड। और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे। ये समय वो है जब कलीसिया के ऊपर जब उपद्रव होता है तो बहुत से लोग ठोकर भी खाते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो पीछे भी हट जाते हैं, बहुत से पास्टर, बहुत से प्रचारक, बहुत से सेवक दास जो हैं वो पीछे भी हट जाते हैं और वो प्रभु की सेवा से दूर हो जाते हैं, और वो अपने जीवन में संसार भर का सुख शांति के लिए उस बड़े प्रतिफल को खो देते हैं जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में उनके लिए रखा गया है। हालेलुया। लिखा है
अधर्म बढ़ने से बहुत का प्रेम 12वीं आयत ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज लॉर्ड। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा मतलब प्रभु यीशु मसीह के महिमा में आगमन तक जो धीरज धरे रहेगा। प्रभु धीरज को परखता है। प्रेज लॉर्ड। वो मेरे वो आपके धीरज को परखता है। वो किसी को भेज भी सकता है कलीसिया के ऊपर उपद्रव करने के लिए कि मैं देखूं ये कितने धीरजवंत लोग हैं। इनके ऊपर जब उपद्रव आता है तो ये क्या तितर बितर हो जाते हैं कि ये एक होके मेरे नाम के लिए खड़े रहते हैं और मेरा कार्य को छोड़ते नहीं हैं जो मैंने इनको आज्ञा दी है। हालेलुया। लिखा है और राज्य का यह सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में अभी प्रचार होना बाकी है, कि अगर हो गया होता तो अभी तक अंत आ चुका होता, क्योंकि जो कुछ इस पवित्र वचन में लिखा है ये पूरा होना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे खुद अभी हमने वचन में पढ़ा कि इसको पूरा होना आवश्यक है। इसलिए लूका 24 में हम दोबारा वापस आएंगे, उसका 48, तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तुम इन बातों के गवाह हो। तुम मेरे गवाह बनोगे पृथ्वी के छोर छोर तक। इन बातों के गवाह आज मैं हूँ। आज इन बातों के गवाह प्रत्येक वो जन है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया है, और ये गवाही हमें देनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु का वादे के अनुसार उसने उसको, जिसके विषय में यहाँ लिखा है कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। हम सब जानते हैं प्रेरितों की पुस्तक पहले अध्याय में पेंतीकुस्त के दिन जो है चेलों ने सामर्थ पाई पवित्र आत्मा के द्वारा, और इसी के विषय में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम पे उतारूंगा। आज हमें ये जांचना है क्या हमने वो सामर्थ पाई है कि नहीं पाई है। अगर हम में वो सामर्थ नहीं, हम में वो कैरेक्टर नहीं है कि हम प्रभु के लिए खड़े हो सके, प्रभु का वचन सुना सके, प्रभु को दूसरों के सामने अंगीकार कर सके, तो हमने अभी तक उस सामर्थ को मतलब पवित्र आत्मा को नहीं पाया है। हम सिर्फ दिखावटी मसीह हैं, हम सिर्फ कहावती मसीह हैं, हम सिर्फ जो है प्रभु की निंदा का कारण है। हालेलुया। क्योंकि जिसने पवित्र आत्मा पाया उसने सामर्थ भी पाया है, और वो उस सामर्थ से सबके सामने अंगीकार कर सकता है प्रभु यीशु मसीह का, सबके सामने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकता है कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। इसलिए आज हम अपने आप को जांचें, क्या हमने उस सामर्थ को पाया है, क्या हमने पवित्र आत्मा को पाया है कि नहीं पाया। और अभी भी समय है, हमारे पास अभी भी समय है। आज का दिन प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पे दिया है, कल मेरा नहीं, कल आप लोगों का नहीं है। हमें नहीं पता हम में से कितने लोग कल इस पृथ्वी पे हाजिरी लगवा पाएंगे, लेकिन अच्छा यही है अगर हमारी तैयारी है तो प्रभु हमें अपने पास बुला ले, कहीं हम भटक ना जाएं, कहीं उस महाकलेश के समय जिसके विषय में लिखा है मत्ती 24:24 में, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बर्बाद हो। और आज ऐसा हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल जो है वो कॉन्सेप्ट आ गया है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को सब
भूल चुके हैं, सिर्फ इस संसार में उससे फायदा चाहते हैं और ऐसे भरमाने वाले बहुत भरे पड़े हैं पूरे विश्व में और हमारे देश में भी। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, हमारे देश में हर जगह जो है अब ऐसे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल वाले पनपने लगे हैं और इसका मतलब है कि अब महासंकट का आरंभ हो चुका है। हालेलुया। अद्भुत काम दिखाएंगे और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। वो मुझे और आपको भी भरमाने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने पहले ही तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। कितना प्रेमी पिता है हमारा, कितना प्रेम करता है कि उसने पहले ही हमें इन सब चीज़ों की चेतावनी दे दी है ताकि जब यह चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो तो हम इन वचनों को याद करें और प्रभु यीशु मसीह की तरह इन वचनों का इस्तेमाल करें और हम भरमाए ना जाएं, बल्कि हम अंत तक धीरज धरे रहें ताकि उद्धार को पा सके। हालेलुया। मेरी और आपकी तैयारी कैसी है, ये आज हमें वचन के प्रकाश में जांचना है। आज हमें जो है निर्णय लेना है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा अनंत जो है वो कहाँ पे होगा, क्योंकि ये हम यहाँ पे रह के जांच सकते हैं वचन की प्रकाश में। हम झूठे मसीही हैं, हम दिखावटी मसीही हैं, हम सिर्फ कहलाने वाले मसीही हैं कि हम सचमुच वो मसीही हैं जो प्रभु यीशु मसीह की इस तलवार को लेके जो है किसी के सामने भी खड़े हो सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, प्रभु ने हमें लड़ना नहीं सिखाया, प्रभु ने हमें जो है प्रार्थना करनी सिखाई है और आज्ञा दी है वचन दूसरों तक पहुंचाने की। सिर्फ इतना काम हमारे लिए है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, जो तलवार का इस्तेमाल करेगा उसका न्याय भी तलवार से होगा। उसने हमें नम्रता सिखाई, उसने हमें अहिंसा सिखाई। वो अहिंसा हमारे राष्ट्रीय पिता ने भी इन वचनों के द्वारा सीखी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखी और उस अहिंसा का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई। जो अभी पीछे 15 अगस्त को हमने स्वतंत्र दिवस मनाया, वो इस वचन के द्वारा संभव हो पाया है। हालेलुया। आज हम इस वचन के द्वारा स्वतंत्र हुए हैं कि नहीं, हमें जांचना है, और अगर हम हुए हैं तो हमें दूसरों को भी इस वचन के द्वारा स्वतंत्र करना है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष